बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने दिल दहला कर रख दी है। तो जी टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अभी रिसेंट पास्ट की बात है। जो आम टर्किश है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ होने लगा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आ गई है जो कि एक्चुअल में अनपढ़ है, साथ में जाहिल भी है। और वो कहता है ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पैदर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। और बरतानिया ने हमारी जो है वो इस्तेसाल किया है, तो इस वक्त बरतानिया का वजीर आजम कौन है? बदला तो ये होता है जाके वहां पे लेना। वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक ही कम्युनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिमाइज कम्युनिटी है और वो है मोमिन। इनका रोने धोने हर जगह पे, इनकी बहानेबाजियां हर जगह। देखिए इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा बनता नहीं। 200 से जायद लोग जो हैं वो गोलियां लगने से मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने अब तक 1300 के करीब लोगों को फसादात में मुलव्वस होने के बायस बंद कर दिया है। ईरान के रास्ते दोबारा टर्की पहुंचना शुरू हो गया और इस वक्त कहा यह जाता है कि 50 से 80 हज़ार इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इंप्रेशन है वो रुइन हुआ है। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि फ्रांस के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क तुर्की भी अब नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में रखा जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में शरणार्थियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की को अपना ब्रादर कहने वाले पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, तो फ्रांस तो बहुत दूर की बात है। फ्रांस अब शरणार्थियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच संबंध काफी पुराने हैं। फ्रांस भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में नया आयाम जुड़ने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बैस्टियल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब पाकिस्तानियों के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन देख पाकिस्तान सख्ते में है। उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तुर्की में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो जी टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अभी रिसेंट पास्ट की बात है। और पाकिस्तान का जब नाम आता था, पाकिस्तानियों का नाम आता था, खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते थे और बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता था। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पैदर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। टर्की से ही हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि ये इंसिडेंट क्या है। वो ये भी बताएंगी कि मुझे और आपको आज भी खुदा के वास्ते तमीज़ क्या होती है। ये सब हम बात करेंगे। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं टर्की। इस तरह तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो ऑल द वे फ्रॉम टर्की। सो उज़मा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है जानकर और ये सुन के कि पाकिस्तानियों की, अब जाहिर है कुछ गिनती के ममालिक हैं जहाँ हमारी कदर अहमियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जी यहाँ लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इंप्रेशन है वो रुइन हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये ये इस तरह के हालात पाकिस्तानियों को देखने पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। वाकई में ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि यहाँ जब भी बात होती थी कि हम पाकिस्तानी हैं तो टर्किश लोग फ़ौरन से ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे, कारदेश, या दिल पे हाथ रख के बोलते थे, इसका मतलब है कि हम बहन भाई हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो बोलते हैं ओ अच्छा, एंड दैट्स इट। मतलब वो जो एक वार्म वेलकम होता है ना, उसमें उस वार्मथ में थोड़ी कमी हमें महसूस होती है।
ऐसा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मोमिन सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे, गाड़ियां जला रहे हैं, पब्लिक इमलाक को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं। हिजाबी औरतें दुकानों को लूट रही हैं। ये कौन से मुजाहरे हैं? ये कौन से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है? ये कौन सी आज़ादी राय का इजहार किया जा रहा है? ये ड्रामेबाजी है। जहां पर इन्होंने पुलिस स्टेशन, थाने, दुकानें लूट ली, जला ली, वहां पर इन्होंने मार्साई की लाइब्रेरी भी जला दिया। और मुसलमानों को कुछ खास नफरत है किताबों से, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास एक किताब है, उसके अंदर पूरी दुनिया का नॉलेज है, वो है कुरान, और बाकी हदीसें इनसे जितनी मर्जी पढ़वा लें, वो वही चाहिए। तभी वजह है कि इनसे कोई साइंसदान नहीं निकलता है, ये कोई दुनियावी काम ये नहीं कर पाते। तो बहरहाल इनको किताबों से, लाइब्रेरी से नफरत है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तकरीबन 850 साल पहले जला दिया था, सारी किताबें, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स जला दी थी। आपके हजरत उमर जो बड़े जलीलुल कदर और बड़े गैरतमंद और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सहाबी थे, दूसरे खलीफा थे, उन्होंने सिकंदरिया की लाइब्रेरी को भी जला दिया। और अब इन्हीं के इस तरह के जो सुन्नत है अपने बड़े बुजुर्गों की, उस पर अमल करते हुए उन्होंने मार्साई की लाइब्रेरी भी जला दिया। तो ये बदमाशियां इनकी मोमिनों की हर वक्त चलती रहती हैं। जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क के बखिए उधेड़ेंगे। ये जिन मुल्कों में जाते हैं ये उस मुल्क के कभी भी नहीं होते, ये गद्दार निकलते हैं और ये गद्दार ही रहते हैं। और ये जो हुआ, अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है, और वो कहता है ये दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मीन्स कि दुनिया का अमन खतरे में है। दिस इज़ व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। और दूसरा जो है, जारी बात है, इनकी जो वो कहते हैं हम इंडिया को हर तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें रीसप्लाइंग, रिपेयर और मेंटेनेंस करे हमारी शिप्स की और एयरक्राफ्ट की। सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें, जिसे वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। सो जो अमेरिका की बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है जी, ये एक बेसिकली यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी। और कहा जाता है कि सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है, और ठीक है जी, तकरीबन 4.25 लाख बंदा, ठीक है जी, इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। और तकरीबन ये समझ लें, वो ये भी कहते हैं कि 100 मिलियन स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो इसमें जिसको ये आप कह लें कि रफली 52% ऑफ द अर्थ जो सरफेस है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये आप जो वैसे तो डिफरेंट ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक की डेफिनेशंस डिफरेंट की हैं। फॉर एग्जांपल सम पीपल कॉल इट के, आई थिंक फ्रांस की ये थी कि इसकी जो डेफिनेशन है स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके तो पैसिफिक के वो जो उधर तक वो जो जाता है, ठीक है।